हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले क्लास को हम लोग देख चुके हैं 15 नंबर तक, तो अभी हम 16 नंबर को शुरू करते हैं। देखिए 16 नंबर क्या है। अब आप कैसे प्रूफ करते हैं ये बात पहले समझना है। हम जानते हैं कि किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में दो ही कॉन्सेप्ट काम करता है। एक, अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप पहले फॉर्मूला ही लगाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, समझ रहे ना। और अगर बाबू फॉर्मूला नहीं है तब उसको आप साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़ेंगे। और भी एक बात आपको ध्यान रखना है कि तोड़ने से पहले ये भी देखना है कि आरएचएस में आपको क्या प्रूफ करना है। कभी कभी ऐसा भी तो होगा कि बिना ब्रेक किए ये वाला वैल्यू हमारे पास आ जाए, समझ रहे ना। ऐसे तोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट भी यहाँ से आ जाता है, समझे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिएगा, अब ये क्या लिखा है, जैसे सेक क्यू थीटा बटा सेक स्क्वायर माइनस 1, ये तो आपको एक फॉर्मूला है, समझ रहे ना। तो हम लिखते हैं यहाँ से सेक क्यू थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सही है, समझ रहे ना। प्लस कॉसेक क्यू थीटा बटा कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहां से आपको समझना है, फिर से हम देख रहे हैं कि अभी फॉर्मूला का प्रॉपर हम यूज कर चुके हैं, तो अब तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना, साइन कॉस में अब इसको तोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो अगर साइन क्यू को हम तोड़े तो एक बार डायरेक्ट लिखें, अच्छा चलिए धीरे धीरे लिखें। सेक क्यू को हम लिख सकते हैं कॉस क्यू थीटा बटा, ठीक है, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। अब प्लस बचा क्या लिख सकते हैं इसको, 1 बाई कॉसेक क्यू थीटा बटा कॉस अच्छा साइन साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन क्यू थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा, सही है, ठीक है। अब आपको पता है ना ये वाला कौन सा लाइन है, डिवाइड का लाइन है। तो डिवाइड का अगर ये लाइन है तो 1 बाई कॉस क्यू थीटा गुना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा बाबू, ठीक है। आप लोग भी बोलते चलिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि क्या हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे समझते चलना है। और यहां से क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, सही है सब चीज। अब देखो बाबू, यहां से 2 को कॉस था, यहाँ 3 को, तो 1 को कट गया। अब यहां से क्या बच जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सही है, प्लस यहां से क्या बच जाएगा बाबू, 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बस रुक जाए। अगर हम इसको समझे तो हम इसका बहुत करेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप आरएचएस को भी देख लीजिए ना। एलसीएस मतलब आप एलसीएम लेंगे प्रोसेस से बनेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर हम एलएचएस को देखें तो हमको यहाँ से दिख रहा है सेक थीटा कॉसेक थीटा गुना में, और आप यहाँ से देख रहे हैं तो साइन यहाँ है 2 गो, यहाँ पर साइन 1 गो है, यहाँ कॉस 2 गो है, यहाँ कॉस 1 गो है। तो एको को जैसे एक एग्जाम्पल आपको बहुत बार पूछे भी है, ठीक है। चलिए आपका टेस्ट होगा अभी, ठीक है, टेस्ट होगा, कैसे बताना है, कलम कॉपी उठा लीजिए, ठीक है। 42 बटा में 21 प्लस 12 बटा 3, इसका कितना होगा आंसर बताइए। अब जो जो एलसीएम निकाल के बनाएंगे उनका ही सही होगा। अरे भाई आप जानते हैं ना, ये भागा बाद में बना है, समझ रहे हैं, डिवाइड बाद में बना है, पहले जैसे फ्रैक्शन ही बाद में बना, पहले तो ये भागा ही था ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 21 3 का एलसीएम ले, क्यों निकालेंगे आप एलसीएम, हम मानते हैं एलसीएम भी निकालेंगे तभी हमको आंसर उतना ही आएगा, समझ रहे हैं। लेकिन ये पहले तो डिवाइड था, तो ये कट रहा है, 21 दूना 42 और 3 चौके 12, आंसर कितना 6। आप एलसीएम भी निकाल के बनाएंगे तब आंसर 6 होगा, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा अपना स्किल तो लगाएंगे, मैथ आप पढ़ रहे हैं, मैथ स्किल से ही तो चलता है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, बिल्कुल सही जवाब है, एलसीएम भी लेंगे। तुम लोग किसी से पूछना ना, बहुत लोग फेल हो जाते हैं, फेल नहीं थोड़ा सा समय लग जाता है, बाद में उनको पता चलता है कि इतना आसानी है, समझ रहे ना, क्योंकि वो प्रेजेंट और माइंड ही तो चेक करता है मैथ, क्या समझ रहे हैं, माइंड प्रेजेंट चेक करता है मैथ। तो अगर हम इस क्वेश्चन को प्रूव करें, अब आप समझ रहे हैं ना कि कैसे प्रूव करना है, मतलब तोड़ना भी सिर्फ काम नहीं है, इसको आरएचएस को भी देखना भी आपका काम, समझ रहे हैं। तो आप बताओ बाबू, एजा कॉस 1 है, एजा कॉस 2 है, तो 1 निकल सकता है, तो 1 यहाँ से कॉस को हम निकालते हैं, ठीक है, और 1 हम किसको निकालते हैं भाई, साइन को भी निकालते हैं बाबू, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा 1, 1 निकल गया, 1 यहाँ से निकल गया, तो आपको क्या बच गया, साइन प्लस, थोड़ा सा हम सोचे बन गया।
आसानी से। और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपको 1/cos थीटा, सही है। अब देखिए 1 गुना में, समझ रहे हैं ना, तो गुना में है तो 1/cos थीटा आपको क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू, ठीक है, इंटू, समझ रहे हैं, 1/sin थीटा आपको क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ब्रैकेट। अब देखिए 1/sin थीटा कॉस थीटा, तो 1/sin थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। यहाँ आप क्या लिख लीजिएगा, कॉसेक थीटा, अब प्लस, बीच में प्लस है, अब 1/cos थीटा आपको क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और देखिए बाबू यही आपको क्या था, RHS, समझ रहे ना। अगर आप एलसीएम लेते तब भी बनता, लेकिन हो सकता है कहीं पर गलती हो जाता, थोड़ा सा हम समझ गए कि एक से ज्यादा वैल्यू है तो पहले कॉमन भी हो सकता है एलसीएम के बिना, समझ रहे ना। तो ये इसका जवाब रहा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, अब यहाँ से गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं स्टेप में ध्यान रखना। ऐसे जो 15 तक में क्वेश्चन था उसमें बहुत बारीक बारीक छोटा छोटा चीज दिया हुआ था, एक बार देखिएगा उसको, अब लिखना घर में, ठीक है। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर। अब सोच के बताइए, अभी हम पूछेंगे आपसे कि क्या, कैसे आप इसको प्रूफ कीजिए। एक बार देख लीजिए 18 नंबर का, क्योंकि आपको समझना है कि हमको प्रूफ सिर्फ ऐसे करते नहीं चलना है कि कैसे करते चलेंगे या प्रूफ हो जाएगा, आपको प्रोसेस पर भी ध्यान रखना है कि आखिर वो कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। तो 18 नंबर देखिए, क्वेश्चन को बताते हैं। अच्छा 17 नंबर देखते हैं क्या 17 नंबर लिखा है बाबू, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, ठीक है, 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ पर, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ठीक, हाँ ठीक है, प्लस कर देना, सही है। अब सुनिए कैसे आप इसको बना सकते हैं, अब आप समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। देखिए अगर आप इसका एलसीएम लेंगे बाबू, ठीक है, तभी आसानी से बदलेगा, क्यों, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और आरएचएस में सिर्फ आपको कॉस चाहिए, तो अगर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर होगा, लेकिन हम साइन स्क्वायर हमको तो चाहिए नहीं, क्योंकि आरएचएस में साइन स्क्वायर है नहीं, तो हम उस साइन स्क्वायर को किस में बदल देंगे, कॉस स्क्वायर में बदल देंगे। मतलब हमको टारगेट समझ में आ गया है कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, समझ रहे ना। अब इसका हम क्या करते हैं बाबू, एलसीएम लेते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस क्या आ जाएगा बाबू, कॉस थीटा, सही है। अब इससे ही कट जाएगा तो ये बच जाएगा। अब आप देखिएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सही है, अब प्लस साइन थीटा ये वाला कट जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सही है। अब आप थोड़ा सा जल्दी से दिमाग को लगा सकते हैं यहाँ पर, तो और आसान बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, समझ रहे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab या माइनस 2ab कट नहीं जाएगा, तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर दो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर दो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इसको अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा प्लस, अब इसमें क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटा, अभी डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर्मूला हम, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इससे ही आपको क्या हो जाएगा, कट गया, हाँ। अब देखिए साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, हाँ वैसे डायरेक्ट भी हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं, एक बार लिख के लिखते चाहे ऐसे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 बटा। अब देखो बाबू इस साइन स्क्वायर, एक लाइन और लिख लेते हैं जी, नहीं तो जो यूट्यूब में देखेगा वो कहेगा कि डायरेक्ट काहे लिख दे रहे हैं क्या, उसको भी तो देखना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम 2 बटा, अब हमको प्रूफ करना है सिर्फ कॉस स्क्वायर चाहिए, और या कॉस है कि कॉसेक है जी, कॉस है पक्का, अच्छा हाँ साइन का कॉस होता है, सॉरी साइन का कॉस होता है, तो इसको साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अब माइनस कॉस स्क्वायर पहले से है, ठीक है, और इस तरीके से क्या हो जाएगा 2 बटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, और यही शायद प्रूफ करना, समझ रहे ना। तो सोच लीजिए इतना इजी है। अब 19 नंबर जो क्वेश्चन है बनाइए, ठीक है,
1 मिनट बनाइए, तब तक हम मिटाते हैं। कैसे बनेगा पता चल गया। 2 सेक स्क्वायर चाहिए। 19 नंबर में अगर आप देखेंगे तो 2 सेक स्क्वायर चाहिए। 2 सेक स्क्वायर का मतलब क्या, 1/2 कॉस स्क्वायर चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि पूरा कट जाना चाहिए हमारा वैल्यू, ठीक है। अगर 2 हमको सेक स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब क्या है कि पूरा वैल्यू कटना चाहिए। एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, तब तक हम इसको मिटा लेंगे। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है जी, आइडेंटिटी बुझा रहा है ना। अब तो समझ में आने लगा होगा क्या, धीरे धीरे बहुत सारा समझ में आने लगा होगा। बन गया। बताएं, रुके। लेकिन इसको आप VVI में लगा के रखेंगे। एक ये 18 नंबर है ना, अच्छा 19 बना रहा है तो 18 नंबर चलिए देखते हैं, ठीक है। 19 आप बना लीजिएगा, 18 नंबर देखते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि इतना प्लस इतना बराबर इतना, और उसके बाद फिर इतना बराबर इतना भी आपको लाना है, समझ रहे ना। तो 3 केस में, इसके पहले एक क्वेश्चन था हमारे पास 14 नंबर, जिसमें क्या था, tan थीटा वाला को प्रूफ था, 3 गो केस था। तो पहले से दूसरा लाए थे, दूसरा से तीसरा लाए थे। इसमें भी कुछ इसी तरह का सीरीज है, समझ रहे ना। तो अगर हम इसको देखें तो अब यहाँ देखिए, कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट, आइडेंटिटी काम कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा अगर एलसीएम हम लिए तो। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा इनटू कॉसेक थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा, सही है। अब इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो ये वाला बचेगा। अब ये आपको क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस थोड़ा सा यहाँ भी बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा आपको, स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर माइनस 2 कॉसेक इंटू कॉट, सही है, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा बाबू, कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 2ab 2 कॉसेक इंटू कॉट, ठीक है। और यहां पर नीचे में आपको क्या लग गया, आइडेंटिटी लग गया। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इससे तो ये पूरा कट जाएगा। अब उसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर था तो आप 1 लिख दिए थे, यहां पर क्या वैसा है, समझ रहे ना। तो अब देखिए, यहां कॉसेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर, 2 कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, 2 कॉसेक स्क्वायर अब प्लस 2 कॉट स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे में कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक माइनस कॉट 1 होता है, समझ रहे ना। अब यहां पर समझिएगा, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको सिर्फ कॉसेक चाहिए, इस कॉट से हमको कोई काम नहीं। तो कॉट को तो कॉसेक में हम बदल सकते हैं ना, समझ रहे ना, क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है उसको भी देखना होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो 2 कॉमन कर लेंगे, क्या समझे, तो कॉसेक स्क्वायर अब प्लस क्या बच जाएगा, कॉसेक स्क्वायर अब प्लस कॉट स्क्वायर, सही है, इतना बच गया। अब इसको आप बदलिए, 2 का 2, कॉसेक स्क्वायर को कॉट में क्या लिखते हैं बताइए,
1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखते हैं ना। अच्छा कॉसेक को बदलना है तो कॉसेक स्क्वायर इसको रहने देते हैं और कॉट को क्या लिखते हैं, कॉसेक 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सही है, माइनस होता है ना जी, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। और गलती नहीं होगा क्योंकि अब इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, इसको देख के पता नहीं चल जाएगा कि माइनस में लिखा है, इतना तो समझ ही सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अभी क्या हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, समझ रहे हैं। अब आपको क्या समझना है कि यही सिर्फ नहीं प्रूव करना है, इसके बाद ये भी लाना है, तो क्या आप इससे इसको लाइएगा, इसी से आप इसको ला देंगे, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम यहां पर समझे इस बात को तो क्या लिखा है 2 का 2, ठीक है, 2 इंटू, समझ रहे हैं ना। और कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहां पर लिख लेते हैं बाबू, इसको कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर, सही है। यहां पर आपको क्या हो जाएगा -1, ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा बाबू 2 का 2 और यहां पर क्या हो जाएगा, अगर इसका हम एलसीएम ले लिए तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अभी 2 को आप बाहर रखिएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये 2 बाहर में है प्रूफ करने के लिए, बाकी सब हमारा वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो अगर हम समझे तो 2 का 2, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, 2 का 2 हो गया। अभी ब्रैकेट, समझ रहे हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा 2 और ये हमको कॉस स्क्वायर चाहिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर चाहिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, यहां से कॉस स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये भी तो कॉस में चाहिए क्योंकि देखिए नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर कैसे हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है। कहीं पर कुछ छूटा है क्या, अच्छा हाँ सही है सही है सही है, ये 2 कॉस स्क्वायर एक साथ है, समझ रहे हैं ना। तो ये आप ऐसे लिखिएगा ना 2 बटा साइन स्क्वायर लिखिएगा, ये एक अलग है, ठीक है, और ये यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। यहां से हम इसको अगर समझे फिर से तो 2 का 2, ठीक है, और इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, इतना कुछ हमारे पास हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब ये 2 का 2 हो जाएगा, अब यहां से 2 माइनस इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देख रहे हैं ना जरा सा भी इधर उधर हो रहा है, गलती हो रहा है, समझ रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना, बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 का 2, अब 2 -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। अभी क्या हो जाएगा 2 का 2, कौन सा ये साइन स्क्वायर को फॉर्मूला नहीं लिख सकते, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अभी यहां से क्या हो जाएगा 2 में से 1 घट गया तो 1 बच गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, समझे, इतना मतलब ऐसा अच्छा था, ठीक है। अब 19 नंबर आपको बनाइए, तब तक फिर हम मिटाते हैं, बन गया 19 नंबर, 19 तो बन गया होगा, बनाइए तब तक कुछ देर ब्रेक लेते हैं। इस जमाने में भी अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है वो तो सबसे मूर्ख है, क्या जी, इतना सुविधा मिलता था पहले, कभी समझ, इतना सुविधा फिर कभी नहीं मिलेगा। अब लगभग हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने वाला है, ठीक है, तैयारी बढ़िया से कीजिए, टेस्ट लिया जाएगा आपका, ठीक है। उस दिन आप जरूर ये कहेंगे हमको पता है कि सर रिवीजन नहीं किए थे सर बुझाता नहीं है, हार्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा नहीं कुछ भी कहना है आपको। अठारह नंबर हो गया ना, 18 नंबर हो गया है। बताएं, तब घर में इसको बनाएगी, तुम जितना भी बिता रहा है ग्रुप में सब भेज देते, सब आपको बनाना चाहिए।
इसको इसको प्रूव करेंगे तो नहीं, वो इससे छोटा लिखा है ना, 2 गुने 8 16। हाँ इस ऐसे थोड़े आएगा, बताएं, हो गया। चलो छोड़ो, जितना दूर तक बना बना, ठीक है। देखिए 19 नंबर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। 19 नंबर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से अगर हम इसको बदलेंगे तो हमको सिर्फ सेक चाहिए। और अगर आप सोचे इस बात को तो इस सेक कैसे लिखा होगा, इस सेक लिखा 2 गुने 1 बटा कॉस स्क्वायर लिखा, नहीं लिखा होगा, तबे ना 2 1 बटा कॉस स्क्वायर को 1 बटा सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बात हमको क्लियर है कि पूरा हमारे पास सब कट के सिर्फ कॉस बचना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं बाबू, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ही पहले लेके देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है, -1, और क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा +1, सही है। अब देखो बाबू इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इतना गुने ये, तो आपको क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा +1, ठीक है, और प्लस इससे ही कट जाएगा, तो आपको क्या बच जाएगा कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा -1, सही है। अभी गुना आप कर ही लीजिए, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा गुने कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, इतना गुने इतना, इतना गुने इतना, अब प्लस ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब बटा, अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी काटेंगे, तो इसको क्या लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब देखो बाबू ई माइनस कॉस थीटा ई प्लस कॉसेक थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा, अब कॉसेक स्क्वायर -1 कॉट, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, सही है। अब देखो भाई 2 तो आ चुका है, 2 आपके पास आ चुका है, हमको चाहिए सिर्फ सेक, तो कॉसेक स्क्वायर को 1 बटा साइन स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, अब गुना कॉट स्क्वायर को, समझ रहे हैं ना, कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, अब बटा में आपको क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका आंसर, ठीक है। अब 20 नंबर बताते हैं, 20 नंबर की 20 नंबर बना लीजिएगा। चलिए अब बंद करते हैं, 20 नंबर आप बनाइए। थैंक यू, जो भी यूट्यूब पर देखेंगे वो लाइक भी करते चलेंगे भाई, कमेंट भी कीजिए।